हस्तिनापुर की राजसभा में आज अशांति का माहौल था। पांडव अपना सब कुछ हार चुके थे, राज्य, धन, सेनाएं और अंत में युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी द्यूत क्रीड़ा में दांव पर लगा देते हैं। शकुनी के कपट भरे पासे चल रहे थे और धर्म के रक्षक युधिष्ठिर धर्म के जाल में फंस चुके थे। जैसे ही दाव का अंतिम निर्णय होता है, दुशासन को आदेश मिलता है, जाकर द्रौपदी की सभा में लेकर आओ। दुशासन राजमहल पहुंचता है, जहां द्रौपदी राजवस्त्र पहने शांत बैठी होती है। तभी दुशासन बोलता है, द्रौपदी, तुम्हें मेरे साथ चलना है, बड़े भैया का आदेश है। द्रौपदी पूछती है, पहले ये बताओ, राजसभा ने मुझे किस अधिकार से बुलाया है? क्या युधिष्ठिर खुद को हारने के बाद मुझे दांव पर लगा देते? पर दुशासन के कान बंद थे। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़ के सभा में घसीट के ले जाता है। राजसभा में भीषण सन्नाटा छा जाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब महान व्यक्ति थे, लेकिन सब मौन थे। द्रौपदी गरजते हुए पूछती है, मैं दासी हूं या महारानी? युधिष्ठिर ने पहले खुद को हराया, फिर मुझे, ऐसा क्यों? किसी के पास उत्तर नहीं था। तब दुर्योधन अपनी जांघा थपथपा कर कहता है, यहीं बैठो, यहीं तुम्हारी जगह है। ये सिर्फ द्रौपदी का नहीं, पूरी नारी जाति का अपमान था। दुर्योधन के आदेश पर फिर दुशासन द्रौपदी का वस्त्र खींचना शुरू करता है। पांडव सर झुकाए खड़े रहते हैं। भीम गुस्से से दांत रगड़ते हैं। अर्जुन की आंखों में आग होती है, पर धर्म की मर्यादा उन्हें बांध देती है। पांडव ने दाव हारता और शर्त के मुताबिक दुर्योधन कुछ भी कर सकता है। तब द्रौपदी समझ जाती है, मानव बल अब सफल नहीं हो सकता है। पांडव के हाथ अब कुछ नहीं हो सकता। द्रौपदी के पास एक ही भरोसा था, उनकी सखा कृष्ण। द्रौपदी अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वो पुकारता है, हे गोविंद, हे द्वारिकाधीश, बचाओ, मेरी लाज बचाओ। अब तुम ही मेरी लाज बचा सकते हो। और तब चमत्कार होता है। जैसे जैसे दुशासन वस्त्र खींचता है और वस्त्र जुड़ता चला जाता है, द्रौपदी के शरीर से कपड़ा खत्म ही नहीं होता है। थककर दुशासन गिर पड़ता है। द्रौपदी की लाज अखंड रहती है। ये था भक्ति का विजय और अधर्म का सबसे बड़ा पराजय। भीम गरजते हुए प्रतिज्ञा करते हैं, जिस हाथों ने द्रौपदी के केस पकड़े उसे मैं गदा से तोड़ दूंगा। और द्रौपदी अपने खुले बालों की शपथ लेती है, जब तक दुशासन का रक्त इन बालों में नहीं लगता, मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। ये केस तब तक खुले रहेंगे। इस तरह ही घटना आगे चलकर महाभारत युद्ध के बीज बन जाती है और यहीं से ही महाभारत युद्ध का शुरुआत होती है। तो ये कहानी सिर्फ वस्त्र हरण की नहीं, ये कहानी है अधर्म के सामने धर्म की परीक्षा की, नारी के सम्मान की और भगवान पर पूर्ण विश्वास की। इसलिए कहा गया,
जहाँ नारी का अपमान होता है वही विनाश का आरंभ होता है।